गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू हैंडल ड्रॉप डाउन इन प्लेराइट। ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि अगर आप जब अपनी प्लेराइट की स्क्रिप्ट बना रहे हैं और आपका जो वेब पेज है उसमें कोई ड्रॉप डाउन अगर एलिमेंट आपके प्रेजेंट है तो आप उस ड्रॉप डाउन एलिमेंट को कैसे हैंडल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चीज आपको एक ही चीज समझनी है कि जो ड्रॉप डाउन्स होते हैं आपका जो वेब पेज है उसमें जो ड्रॉप डाउन्स जो हैं वो बेसिकली किस टैग को यूज करते हैं, वो हमारे सेलेक्ट टैग को यूज करते हैं। ठीक है। तो आप जब कोई एलिमेंट देखते हैं कि ड्रॉप डाउन है तो वो HTML में कैसे बनाया जाता है उसके लिए सेलेक्ट टैग को यूज किया जाता है। फर्स्ट थिंग, तो जब भी आप कोई पेज में ड्रॉप डाउन देखें तो आप उसका एक बार टैग जरूर चेक कर ले। वो कैसे चेक करेंगे, मैं आपको पहले यहाँ पे एक सैंपल पेज दिखाता हूँ। तो ये एक पेज है, सैंपल पेज है जो हम अपनी स्क्रिप्ट के लिए यूज करेंगे। फाइन। और इस फॉर्म के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कंट्री का ड्रॉप डाउन है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कंट्री का ड्रॉप डाउन है। तो ये चीज आपने पहले इसकी HTML को समझना है कि जो ड्रॉप डाउन है उसकी HTML कैसे बनती है। आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे। हमने जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है इसको इंस्पेक्ट किया और अब हम इसकी HTML देखते हैं कि एक ड्रॉप डाउन एलिमेंट की HTML कैसे बनती है। तो ये एलिमेंट है हमारा, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट टैग बना हुआ है ना। ये जो टैग है सेलेक्ट टैग, तो HTML के अंदर जो ड्रॉप डाउन है वो सेलेक्ट टैग की हेल्प से बनते हैं। और सेलेक्ट टैग आप देख रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट टैग हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके सेलेक्ट टैग एंड है। लेकिन सेलेक्ट टैग के पेयर के बीच में अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि सेलेक्ट टैग यहाँ से स्टार्ट है और सेलेक्ट टैग के बीच में क्या है, ऑप्शन टैग आपके सामने है। तो ये जो ऑप्शन टैग होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी ड्रॉप डाउन के अंदर आपको ऑप्शंस नजर आती हैं। ये एक कंट्री की ड्रॉप डाउन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 250 यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। जितनी भी कंट्रीज हैं वो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में एज ऑप्शन शो की गई हैं। ठीक है। और लास्ट में जाके आप देखेंगे सेलेक्ट टैग हमारा क्लोज होता है। इट इज ए लॉन्ग लिस्ट। और आप यहाँ जाके देखेंगे कि हमारा सेलेक्ट टैग एंड में क्लोज होता है। यस। तो सेलेक्ट टैग के बीच में ऑप्शन टैग होते हैं। ठीक है। तो ये हमारी HTML की स्ट्रक्चर होती है। अब प्लेराइट में आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, प्लेराइट ने आपको एक मेथड दिया है जिसका नाम है सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन मेथड को आप यूज करेंगे अपनी ड्रॉप डाउन में कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली जब भी हमारे वेब पेज के अंदर कोई ड्रॉप डाउन होगी तो हम वहां पे क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारा जो एक्शन रहता है वही रहता है कि हम ड्रॉप डाउन में से कोई वैल्यू को सेलेक्ट करें। तो ड्रॉप डाउन के साथ हमारी यही इंटरेक्शन रहती है। तो इसके लिए हमें प्लेराइट ने जो मेथड दिया वो है डॉट सेलेक्ट ऑप्शन। ठीक है। ये अब कैसे यूज करेंगे इसको हम देखते हैं। और सेलेक्ट ऑप्शन जो मेथड है उसमें बेसिकली आप तीन वैल्यूज, तीन अलग अलग ऑप्शन, तीन अलग अलग वेज हैं जिससे आप ड्रॉप डाउन की वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है लेबल की हेल्प से, दूसरा इंडेक्स की हेल्प से और तीसरा वैल्यू की हेल्प से। ये तीनों चीजें मैं आपको अभी अपने एग्जांपल में बताऊंगा कि हम इसको एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं। और एक चीज और हम यहाँ पे सीखेंगे कि ड्रॉप डाउन की अगर आपको सारी ऑप्शंस गेट करनी है, हाउ टू गेट ऑल ऑप्शंस ऑफ ड्रॉप डाउन, की आप पूरी जो ड्रॉप डाउन की ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे सेलेक्ट ऑप्शन से तो हम क्या करेंगे एक टाइम में एक वैल्यू को सेलेक्ट कराएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्रॉप डाउन में वैल्यूज हैं कितनी, टोटल कौन कौन सी वैल्यूज हैं, तो हम वो ये भी हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं कि हम सारी ऑप्शंस वहां से गेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप यूज करेंगे पेज डॉट डबल डॉलर। ये हम यूज करेंगे, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया है। क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल एलिमेंट से डील करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे पेज डॉट डबल डॉलर को यूज करेंगे। ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि हम कौन सा पेज यूज करेंगे और अब हम प्लेराइट में आके एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, एक टेस्ट क्रिएट करेंगे। प्लेराइट में आपको टेस्ट जब क्रिएट करना है तो आप टेस्ट फोल्डर में जाएंगे और एक नया टेस्ट क्रिएट करेंगे। प्लेराइट का प्रोजेक्ट कैसे बनता है, प्लेराइट कैसे इंस्टॉल होगा, सैम्पल स्क्रिप्ट्स कैसे बनती हैं, लोकेट एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में इस सीरीज में कवर किया हुआ है। तो आप प्लीज उन वीडियोस को भी रेफर करें अगर आप इन चीजों को बिल्कुल स्क्रैच से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे टेस्ट फोल्डर के अंदर एक टेस्ट क्रिएट करेंगे और
लेटस उसका नाम मैंने रखा है हैंडल ड्रॉप डाउन डॉट स्पेक डॉट जेएस। जब भी आप कोई टेस्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी, डॉट स्पेक डॉट जेएस। ठीक है, तो ये हमने एक टेस्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली है। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें इंपोर्ट करना है। आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट इंपोर्ट आपको करना है टेस्ट, और दूसरा आपको इंपोर्ट करना है एक्सपेक्ट। ये दो फंक्शंस आपको इंपोर्ट करने हैं, और वो कहाँ से होंगे, फ्रॉम सिंगल कोट यूज करेंगे आप, वो इंपोर्ट करेंगे प्ले राइट स्लैश टेस्ट। ये एक प्ले राइट का मॉड्यूल है, जिस जिस मॉड्यूल में से आप दो फंक्शंस टेस्ट एंड एक्सपेक्ट, दो फंक्शंस को इंपोर्ट करते हैं अपने टेस्ट के लिए, क्योंकि हमें एक टेस्ट क्रिएट करना है, और दूसरा अगर हमें कोई वैलिडेशन ऐड करनी है अपने टेस्ट में तो उसके लिए एक्सपेक्ट यूज होता है। तो इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब हम एक टेस्ट क्रिएट करते हैं। टेस्ट कैसे क्रिएट होता है आपका, आपको यूज करना टेस्ट, आपको टेस्ट मेथड यहाँ पे बनाया आपने। इस टेस्ट मेथड के बेसिकली आप क्या करेंगे, दो आपको पैरामीटर पास करने। पहला पैरामीटर आएगा आपका जो है कि आपका टेस्ट का टाइटल क्या होगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं हैंडल ड्रॉप डाउन, जिस मैंने नेम रखा है, और आप कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग नेम रख सकते हैं। एंड सेकंड जो आपको पैरामीटर पास करना होता है वो एक अनोनिमस फंक्शन बन पास होता है। वो कैसे बनता है, आपको पैरेंथेसिस एंड देन एरो फंक्शन इक्वल टू एन एरो फंक्शन, ये आपने एक अनोनिमस फंक्शन यहाँ पे बनाया है। इसकी बॉडी आप बनाएंगे, करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे, और यहाँ पे जो आपने अनोनिमस फंक्शन बनाया है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पेज फिक्सचर पास करना है, जो कि हमारा ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है, हमें ब्राउजर प्रोवाइड करता है। और जो आपने ये अनोनिमस फंक्शन बनाया है उसको आप असिंक डिक्लेयर करते हैं, असिंक। ठीक है, तो ये क्या किया आपने यहाँ पे, अपना टेस्ट क्रिएट कर दिया है। अब हम टेस्ट को एक्चुअल में यहाँ पे फर्दर लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। तो अब हम यहाँ पे पहली लाइन लिखेंगे। आपको जब भी प्ले राइट में स्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको यूज करना अवेट, जो कि क्या करता है, हमें एक वेट प्रोवाइड करता है ताकि हमारी चीजें सिंक्रोनाइज्ड रहें प्रॉपर वे में। एक स्टेप अगले जो भी स्टेप है वो प्रीवियस स्टेप की कंप्लीशन का हमेशा वेट करता है इसकी हेल्प से। अवेट पेज डॉट गो टू एक फंक्शन है जिसमें हम क्या करेंगे, सिंगल कोट के बीच में यूआरएल पास करेंगे अपनी एप्लीकेशन का। तो मैं यहाँ से आता हूँ और इस एप्लीकेशन का यूआरएल कॉपी किया, और यहाँ पे हमने अवेट डॉट सॉरी पेज डॉट गो टू मेथड क्या करता है, आपको यूआरएल ओपन करने की का फंक्शन प्रोवाइड करता है गो टू फंक्शन की हेल्प से। ओके, अब आपने यहाँ पे ये किया। अब हमें क्या करना है, हमने इस ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करनी। तो आपको लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इस ड्रॉप डाउन को इंस्पेक्ट करना है, और हम इसको पहले ड्रॉप डाउन को, जो ड्रॉप डाउन है सेलेक्ट टैग को यूज करना है। हम क्या करेंगे, पहले इस एलिमेंट को फाइंड करेंगे, और एक कैसे करेंगे आप, अवेट पेज डॉट लोकेटर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लोकेटर टैग को यहाँ पे, सॉरी, जो सेलेक्ट टैग है आप उसको सेलेक्ट, उसको एक ड्रॉप डाउन में एक, सॉरी, पहले उसको लोकेट करेंगे। इसका लोकेट करने का यहाँ पे क्या है हमारे पास, लेबल नेम इज इक्वल टू कंट्री। तो यहाँ पे हम इसको, मैं सॉरी मैं प्रीवियस एक यहाँ पे रेफर करता हूँ, हम नेम से कैसे हैंडल करते हैं। यस, आपको यूज करना होता है नेम। नेम के लिए आप क्या यूज करेंगे, यस, यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम। नेम हमारा क्या है यहाँ पे, हमारे ड्रॉप डाउन जो एलिमेंट है उसका नेम है कंट्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले ड्रॉप डाउन एलिमेंट को लोकेट किया पेज डॉट लोकेटर फंक्शन की हेल्प से।
उस लोकेटर फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या किया है, उसका नेम एट्रीब्यूट पास किया है। जब नेम एट्रीब्यूट आप पास करेंगे तो आप देख रहे हैं सिंगल कोट के बीच में क्या रहेगा, आपने स्क्वायर ब्रैकेट रखनी है एंड देन नेम इज इक्वल टू जो उस एलिमेंट का नेम है, राइट। और इस ये क्या करेगा, मुझे एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा, तो मैं इसे अपने एक कॉन्स्ट एक वेरिएबल में सेव कर लूंगा। तो दैट इज कंट्री ड्रॉप डाउन, ये मेरा मुझे क्या करेगा, कंट्री ड्रॉप डाउन का एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न करेगा। अब हमें करनी है सिलेक्शन। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन में हम कोई वैल्यू सेलेक्ट करें। तो इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, हम मेथड कौन सा यूज करेंगे, डॉट सेलेक्ट ऑप्शन, और फिर फर्दर तीन ऑप्शन है हमारे पास, हम लेबल से करेंगे। लेबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हम पहले सबसे पहले लेबल को यूज करते हैं। लेबल रिप्रेजेंट करता है हमारे विजिबल टेक्स्ट को, यानी कि जो आपकी ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पे वैल्यूज नजर आ रही हैं सामने, आप इनको यूज करते हैं। ठीक है, जो भी आपको ड्रॉप डाउन की विजिबल टेक्स्ट नजर आ रहे हैं, आप उनसे लेटर से हम यहाँ पे अरूबा जो है इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, आपने अपना यूज करना है, यस दिस इज द, ये हमारा ड्रॉप डाउन एलिमेंट है। तो आप यूज करेंगे अवेट एंड देन डॉट, क्या हमारा मेथड है, सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन आपने मेथड सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑप्शन कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप वैल्यू से कर सकते हैं, आप उसके इंडेक्स से कर सकते हैं, और लेबल से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लेबल। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं लेबल को। लेबल कैसे यूज होगा, आपने सेलेक्ट ऑप्शन यूज किया है एंड देन लेबल, करली ब्रैकेट लगाएंगे, लेबल कॉलन एंड देन सिंगल कोट में हम यहाँ पास करेंगे अरूबा। ठीक है, तो ये आपने क्या किया यहाँ पे, ये सेलेक्ट ऑप्शन मेथड हमने यूज किया। और सेलेक्ट ऑप्शन में भी क्या यूज किया हमने, हम लेबल की हेल्प से सिलेक्शन कराएंगे। लेबल कॉलन एंड देन आपने उस लेबल की जो विजिबल टेक्स्ट है वो पास किया है। विजिबल टेक्स्ट क्या है, अगेन मैं बताता हूँ आपको कि ये जो टेक्स्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अरूबा सेलेक्ट होके आएगा, हम इस स्क्रिप्ट को करते हैं रन। और ये ब्राउजर बंद ना हो तो इसके लिए मैं एक पहले वेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, यहाँ पे 5 सेकंड की एक वेट लगाता हूँ, ताकि हमें जो एक्शन है वो नजर आए। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही हमारा एक्शन परफॉर्म होगा, सिलेक्शन होगी, ब्राउजर हमारा क्लोज हो चुका होगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन और लेबल की हेल्प से की है। अब हम इस चीज को रन करते हैं, उसके लिए कमांड क्या है हमारी, हम शुरू से लिख लेते हैं। आपको जब कोई टेस्ट एग्जीक्यूट करना है तो कैसे, आपको npx प्ले राइट टेस्ट, और फिर आपको टेस्ट का नेम बताना है, जो कि है हमारा हैंडल ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन डॉट पैक डॉट जेएस। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो प्ले राइट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट हेडलेस मोड में आपकी स्क्रिप्ट को रन करता है। बट हम चाहते हैं कि वो ब्राउजर के साथ रन हो, तो मुझे यहाँ पे एक फ्लैग पास करना है, हेडेड। और दूसरा कि प्ले राइट क्या करता है, 3 डिफॉल्ट ब्राउजर्स में रन करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि स्क्रिप्ट एक ही ब्राउजर में रन होगी। तो हमें एक और यहाँ पे फ्लैग रेज करना है, वो है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्रोमियम। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो सिर्फ क्रोम ब्राउजर में रन हो। तो ये हमने यहाँ पे पास की है। अब हम इस स्क्रिप्ट को करते हैं रन। तो यहाँ पे अब ब्राउजर ओपन होगा, ब्राउजर में यूआरएल ओपन होगा, और फिर उस यूआरएल में अरूबा कंट्री सेलेक्ट होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे अरूबा कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हमने एक मेथड यहाँ पे सीखा है, वो है सेलेक्ट ऑप्शन। हमने मेथड यूज किया, लेकिन सेलेक्ट ऑप्शन में हमने लेबल की हेल्प से क्या किया, ड्रॉप डाउन की वैल्यू सिलेक्ट कराई है।
अब हम क्या करते हैं, अगली नेक्स्ट ऑप्शन है उसको ट्राई करेंगे। मैं इसको अभी यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, अवेट अगेन, फिर से जो हमारा ड्रॉप डाउन है, आपको पहले ड्रॉप डाउन को एक वेब एलिमेंट से लोकेट करके अपने वेरिएबल में सेव करके रखना है, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन एलिमेंट को ड्रॉप एंड देन डॉट सेलेक्ट ऑप्शन। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे किसको, सेलेक्ट ऑप्शन की बजाय अब हम यहाँ यूज करेंगे, सेलेक्ट ऑप्शन में लेबल हमने यूज कर लिया, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इंडेक्स, दिस ये वाला इंडेक्स। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे, इंडेक्स कॉलन एंड देन लेटर से मैं रेंडमली यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर देता हूँ 5। तो जो इंडेक्स नंबर 5 पे जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन होगी वो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, जो कि क्या होगी आई गेस, ये जीरो पे होगी, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। आई थिंक अमेरिकन समोआ ये यूज यहाँ पे सिलेक्ट हुई है जब हमने इंडेक्स पास किए, इंडेक्स 5। इंडेक्स नंबर 5 की जो वैल्यू है वो सिलेक्ट हो जाएगी। हम फिर से इसको रन करते हैं, सेम कमांड लिखते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो पहले वाली ऑप्शन है वो मैंने अभी यहाँ पे कमेंट कर दिया, अब वो इंडेक्स की हेल्प से सिलेक्शन होगी ड्रॉप डाउन की। यस, आप देख रहे हैं यहाँ पे अमेरिकन समोआ यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमने इसको इंडेक्स नंबर 5 यहाँ पे पास किया है। तो मेथड यूज हो रहा है सेलेक्ट ऑप्शन, और फर्दर हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, ऑप्शंस फर्दर वो इंडेक्स को पास किए। ओके, तो ये दूसरा एक और हमने यहाँ पे सीखा। एक और यहाँ पे तीसरी ऑप्शन क्या है, वो है हमने लेबल से देखा कि लेबल कैसे होता है, और इंडेक्स का मतलब क्या कि उस ड्रॉप डाउन के अंदर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि स्टार्ट जीरो से होती है। और तीसरा है वैल्यू। वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, द वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑप्शन टैग। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो वैल्यू हम करेंगे तो वो किस चीज के बेस पे यहाँ पे सेलेक्ट करता है। यहाँ पे हम चाहें अगर, आप देख रहे हैं ये मैंने आपको HTML इसकी शो की थी ड्रॉप डाउन एलिमेंट की। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेलेक्ट टैग है, और यहाँ पे क्या है, ऑप्शन टैग है, राइट। तो ऑप्शन टैग अगर आप देख रहे हैं तो ऑप्शन टैग में आप देख रहे हैं ऑप्शन टैग की एक एट्रीब्यूट है वैल्यू। वैल्यू वैल्यू आप देख रहे हैं ऑप्शन टैग के साथ एक एट्रीब्यूट है वैल्यू। तो अभी जो हम मेथड यूज करेंगे वैल्यू, वो क्या करता है, आपको इस ये वैल्यू पास करनी होती है, ऑप्शन टैग की वैल्यू एट्रीब्यूट से ये वैल्यू पास करनी होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे आ, हम पास करते हैं कोई भी एक रैंडमली वैल्यू, हम यहाँ से सिलेक्ट कराते हैं, लेट अस से दैट इज BR। ठीक है ना, BR वैल्यू किस चीज की है, ब्राजील कंट्री की। एक्चुअली ये जो टेक्स्ट है ये विजिबल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है जो आपके टैग के बीच में रहता है, लेकिन ऑप्शन टैग की जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो हमारे वैल्यू को यूज हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो BR मैं पास करूंगा और ये ब्राजील को सिलेक्ट करेगा। तो कैसे हम यहाँ पे करेंगे, लेट अस अब फिर से आते हैं एक और, अवेट हमारा जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, और फिर मेथड लगेगा हमारा सेलेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और हम ऑप्शन को सिलेक्ट कैसे करना चाहते हैं, वैल्यू की हेल्प से। आप यहाँ देख रहे हैं वैल्यू आ चुका है, यस। और आप लगाएंगे यहाँ पे कॉलन एंड देन सिंगल कोट के बीच में हम पास करेंगे यहाँ से BR। BR किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ब्राजील। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और इस चीज को फिर तो करते हैं run। तो ये क्या करेगा, ड्रॉप डाउन की जो ऑप्शन टैग्स हैं उसमें चेक करेगा कि BR कौन से कंट्री, यस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राजील सेलेक्ट हो गया, जबकि मैंने वहां पे क्या पास किया, BR। लेकिन BR जो है एज अ वैल्यू, यानी कि उस ऑप्शन टैग की जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसको जहां पे मैच मिला वहां से उस पर्टिकुलर कंट्री को सिलेक्ट करके ले आया। क्योंकि BR वैल्यू किस कौन से ऑप्शन पे है, आप देख रहे हैं
ब्राजील कंट्री के लिए, तो ये क्या करा इसने, ब्राजील कंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन के अंदर एलिमेंट्स को आप सेलेक्ट करा सकते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन जो आपका मेथड है वो यूज होता है, और उस सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर फर्दर तीन आपके पास ऑप्शंस रहती हैं। लेबल की हेल्प से आप कर सकते हैं, जो कि विजिबल टेक्स्ट होता है। इंडेक्स, जो ऑप्शंस की पोजीशन है उनको रिप्रेजेंट करता है। और वैल्यू होता है वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑप्शन टैग, ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया। ओके, अब लेट अस से एक और, अगर आपको कहीं पर जरूरत पड़ती है कि आप चाहते हैं कि हाउ टू गेट ऑल ऑप्शंस ऑफ ड्रॉप डाउन, की आपकी जो ड्रॉप डाउन है उनकी सारी ऑप्शन अगर आप गेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे पेज डॉट डबल डॉलर, और आपको एक लोकेटर पास करना होगा, एक कॉमन लोकेटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये ये टॉपिक पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, बट यहाँ पे एक बार फिर से ड्रॉप डाउन के परस्पेक्टिव में इस चीज को यूज करते हैं। यहाँ पे हम आए, ओके, तो अब आपको करना है यहाँ पे यूज अवेट पेज डॉट डबल डॉलर, और आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लोकेटर पास करना है। हम उस लोकेटर को ढूंढते हैं जो क्या करेगा, हमारे इन सारे एलिमेंट्स को बेसिकली बिलोंग करता है, यानी कि उनको सबको मैच करेगा। तो वो क्या होगा, हम यहाँ पे एक एक्सपाथ बनाने की कोशिश करते हैं। ये है डबल स्लैश सेलेक्ट टैग है हमारा, और उसका हमने नेम एट्रीब्यूट देखा है, नेम इज इक्वल टू कंट्री। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्सपाथ बन चुका है। ठीक है, इसका ड्रॉप डाउन एलिमेंट का। अब ड्रॉप डाउन एलिमेंट का बना है, ड्रॉप डाउन के अंदर क्या ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे स्लैश ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक्सपाथ बना है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 of 251, यानी कि 251 जो ऑप्शंस हमारी अवेलेबल हैं इस कंट्री ड्रॉप डाउन के अंदर। तो ये मैंने कॉमन एक्सपाथ बना लिया, जिस कॉमन एक्सपाथ को मैं यहाँ से कॉपी करके कहाँ पे पास करूंगा, अपनी स्क्रिप्ट में। पेज डॉट डॉलर डॉलर, आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक लोकेटर पास करना होता है जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स का कॉमन लोकेटर हो। यहाँ पे क्या है कि जब भी आप एक्सपाथ को यूज करें, तो क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ सिंगल कोट से स्टार्ट है, सिंगल कोट से एंड है, तो सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो आउटर है हमारा उसको हम डबल कोट से रिप्लेस मार देंगे। ठीक है, अब पेज डॉट डॉलर डॉलर क्या करेगा, ये क्या करेगा, हमें एक एरे रिटर्न करेगा मल्टीपल एलिमेंट्स की। कौन से एलिमेंट की, जो हमारे ड्रॉप डाउन की ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो एक एरे रिटर्न होगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, एक वेरिएबल में सेव करा लूंगा। कैसे सेव होता है, कॉन्स्ट यूज करते हैं आप, कॉन्स्ट, और इसका नाम मैंने रख दिया कंट्री लिस्ट। ठीक है, तो ये एक एरे बनेगा, इस एरे से एरे रिटर्न होगा, जो कहाँ पे सेव करेंगे, हम कंट्री लिस्ट के हमने वेरिएबल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्री लिस्ट के अंदर क्या होगा, सारी की सारी हमारी जो ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, फॉर ईच लूप। वो कैसे लगती है, फॉर कॉन्स्ट कंट्री ऑफ, और कंट्रीज लिस्ट कहाँ पे है हमारी, ये कंट्री लिस्ट है, एंड आप लूप की बनाएंगे बॉडी। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाई है। फॉर ईच लूप क्या करेगी, जो आपकी कंट्री लिस्ट है, यानी कि जिसके अंदर आपकी पूरी कंट्री की लिस्ट एज अ वेब एलिमेंट सेव होगी, लूप क्या करेगी, वन बाय वन एलिमेंट्स को उठाएगी और हमारे कंट्री वेरिएबल के अंदर सेव करेगी। तो हम आगे क्या करना चाहते हैं उससे, अवेट कंट्री डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ये क्या करेगा, इसका टेक्स्ट कंटेंट
निकालेगा और हम इसको क्या करेंगे, एक इसको भी एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे, कॉन्स्ट, ये होएगा हमारा कंट्री नेम। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट यानी कि उसका जो एक्चुअल में टेक्स्ट है वो निकल के कहाँ पे आ जाएगा, हमारा कंट्री नेम का जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, और हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कैसे कराया जाता है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन हम यूज करेंगे और उसको बताएंगे कि क्या प्रिंट करना है। हमने करना है कंट्री नेम का जो हमारा वेरिएबल है उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि आप अपनी ड्रॉप डाउन की जो सारी ऑप्शंस हैं उनको गेट कर रहे हैं, और गेट करके हम उनको एक लूप की हेल्प से उनका टेक्स्ट गेट कर रहे हैं और उनको वन बाय वन प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं एंड लेट अस सी क्या रिजल्ट हमारा यहाँ पे आता है। आइडली ये हमारी पूरी जो कंट्री लिस्ट, कंट्री ड्रॉप डाउन की जो ऑप्शंस है उनको प्रिंट करेगा। और सिलेक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया कि ड्रॉप डाउन से वैल्यू कैसे सिलेक्ट होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राजील वैल्यू सिलेक्ट हो चुकी है। और अगर ये स्क्रिप्ट हमारी सही बनी है तो पूरी की पूरी जो लिस्ट है हमारी ड्रॉप डाउन की वो हमारे कंसोल में प्रिंट हो जाएगी। यस, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारी प्रिंट हो चुकी है कंट्री की। यहाँ से स्टार्ट हुई है 251, इसमें कंट्रीज की लिस्ट है। और आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हुई है अफगानिस्तान एंड देन सो ऑन अल्फाबेटिकली। ये पूरी की पूरी जो कंट्री की लिस्ट है वो हमारी कंसोल में प्रिंट हो चुकी है, क्योंकि हमने उस चीज के लिए स्क्रिप्ट में लिखा है और उसको कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से प्रिंट करा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप ड्रॉप डाउन के जो पूरे एलिमेंट्स हैं उनको 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 आप गेट कर सकते हैं यूजिंग पेज डॉट डबल डॉलर। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लोकेटर पास करना पड़ेगा जो कि कॉमन होगा उन मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए। एंड देन एक लूप लगाई है आपने, ये फॉर ईच लूप है। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके बाद उन कंट्रीज को टेक्स्ट कंटेंट मेथड की हेल्प से उनका टेक्स्ट गेट कर रहे हैं और फाइनली उसको प्रिंट कराया जा रहा है। तो ये जो है पूरा का पूरा जो मैंने आपको डेमो कराया है, ये है कि आप कैसे अपनी ड्रॉप डाउन एलिमेंट को हैंडल कर सकते हैं प्ले राइट के अंदर। तो आई होप ये टॉपिक, ये वीडियो आपको समझ में आया और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।